फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे ऐसी यूनिवर्सिटी की जहां से निकला है पीएचडी एंट्रेंस। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ द रिसर्च एंट्रेंस प्रोग्राम क्या है, तो 22 मार्च है। 22 मार्च 2025 है। ये साल में 2 बार अपना रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम कराता है, एक मार्च में एक अगस्त में। तो यहाँ पे सैटरडे है उस दिन। और देखते हैं क्या है इसका फुल नोटिफिकेशन और बात करते हैं कि क्या है एडमिशन प्रोसेस। यहाँ की अगर बात की जाए किस कॉलेज से है, तो दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ अपने रूल और रेगुलेशन होते हैं। यहाँ अदर यूनिवर्सिटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले रूल और रेगुलेशन लागू नहीं होते। यहाँ पर डीम्ड का मतलब होता है उन पर खुद की स्वायत्तता है, यानी खुद का शासन है, खुद कैसे चलाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी का, ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है, दयालबाग आगरा से है ये यूनिवर्सिटी। तो इसका नोटिफिकेशन फॉर द रिसर्च एंट्रेंस यानी रीट फॉर पीएचडी एडमिशन आपका एक राजस्थान रीट कराता है और एक ये रीट कराते हैं। इसका मतलब है रा का मतलब क्या है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इन मार्च 2025। तो यहाँ पे अगर बात की जाए लास्ट डेट फॉर द यहाँ पे रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो ये रहेगी 1 मार्च 2025 को, यानी आपको 1 मार्च 2025 तक यहाँ पे फॉर्म फिल कर देना है। अगर इसकी वेबसाइट की बात की जाए तो ऑनलाइन एडमिशन किस वेबसाइट पे होगा, तो ये हमारा www.dicac.in पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं और यह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स और रिकॉर्डिंग सब कुछ दे रखा है, तो चलिए इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। और ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल रहेगा, तो आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे को ज्वाइन कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ये मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है। ठीक है, व्हाट्सअप पर हमारा जो डेली का कंटेंट होता है वो अवेलेबल रहता है। यहाँ पर अगर डिटेल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर मास्टर डिग्री चाहिएगा, यानी आपको पीजी होना ही कंपलसरी है। अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है तो बैठने के लिए भी आपके पास पीजी की डिग्री हो इन द यहाँ पर कंसर्न द सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट से आपको बैठना है उसमें क्या हो, 55% मार्क्स यानी 55% मार्क्स वाली आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर सीजीपी की बात की जाए यहाँ पे, तो सीजीपी 5.5 होना चाहिए, तो भी 55% हो जाता है। इन द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, क्योंकि सीजीपी की जो गणना है ये किससे 9.5 से ना कर ये किससे करते हैं, 10 से करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे है 5.5/10। तो याद रखेंगे या तो 55% हो या फिर आपका क्या हो, ये सीजीपी आपका 5.5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे अगर आप क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपने यहाँ पे पहले कैंडिडेट हैं यानी अपने क्लास में क्या है अपर रहे हैं, यानी क्लास में आपने टॉप किया है, तो भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के कभी कभी चांसेस बन जाते हैं। द कैंडिडेट द इंजीनियरिंग यहाँ पे डिसिप्लिन और बीटेक और अन्य क्वालिफाई मतलब अन्य एरिया से हो, इंजीनियरिंग से हो, डिग्री से हो, सब में कितना है, तो 75% मार्क्स है। इक्वेलेंट होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो क्या हो, यहाँ पर 75% होना चाहिए। अगर सीजीपी की बात की जाए तो वहीं पर 90.5 होना चाहिए। अगर यहीं पे बात की जाए तो 90% फॉर द मोर इन द यहाँ पे गेट जो एग्ज़ाम होता है कौन कराता है, तो ग्रेजुएट गेट का जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पे ग्रेजुएट यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है। याद रखें जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है। यहाँ पे अगर आपके उसमें 90% है या परसेंटाइल है तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ईयर इक्विवेलेंट यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द पब्लिकेशन ऑफ पेपर इन द स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, यानी जनरल में आपके पेपर पब्लिश हो, आपके पास क्या हो गेट हो, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए देयर सेल बी द रिलेशन, यहाँ पे रिलैक्सेशन किसको, यानी किस किस को यहाँ पे क्या है आरक्षण मिल सकता है, तो वो 5% मार्क्स में मिल जाता है। किसको मिल जाता है, तो एससी कैंडिडेट को मिल जाता है, एससी को है, ओबीसी को है, और पीसी कैंडिडेट है, यानी फिजिकल जो आपके चैलेंजेड कैंडिडेट होते हैं, यानी आपको जिनको पीडब्ल्यूडी कहते हैं,
उनको भी मिल जाता है। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ नोटिफिकेशन है, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप रिटन दें तो ज़्यादा बेस्ट है। हर कंडीशन में जहाँ तक आप दे सकते हैं, पॉसिबल हो और आपकी तैयारी हो, तो आपको रिटन देना चाहिए वहाँ पे। चलिए, पीएचडी यहाँ पर रीट मार्च 2025 फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विल बी द यहाँ पे कंडक्टेड इन फॉलोइंग डिसिप्लिनरी ओनली। तो यहाँ पे जो जो एरियाज़ हैं उनमें बता दिया जा रहा है कि किस किस में है। तो म्यूजिक में है, म्यूजिक में वोकल में है, स्टार में है, तबला में है, सितार में है, तबला में है, संस्कृत में है, हिंदी में है, होम साइंस में है, ड्राइंग में है, प्रिंटिंग में है, इंग्लिश में है, डिपार्टमेंट ऑफ फाउंडेशन ऑफ पेडागोजिकल साइंस में है, एजुकेशन में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल में है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, सिविल में है, फुटवेयर में है, यहाँ पे यहाँ पे अकाउंटेंसी में है, लॉ में है, अप्लाइड द बिजनेस है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, मैनेजमेंट है, एंड थ्योरीज है। तो कुल मिला के ऐसा है, वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट रन होते हैं सभी में आपको पीएचडी प्रोग्राम इस बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन का जो रहेगा वो प्लीज़ चेक ऑफ द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर द यहाँ पे नंबर ऑफ द वेकेंट सीट्स, यानी अगर आपको सीट का पता करना है तो कितनी किस सब्जेक्ट में सीट है, तो या तो आप हमसे जुड़े रहिएगा या फिर आप क्या करें, यहाँ की जो प्रॉपर वेबसाइट है आप उससे जुड़े रहिएगा। तो वहाँ पे आपको इसकी सीट की अवेलेबल जो जानकारी होगी वो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अवेलेबल ऑफ द सीट। तो आप क्या करें, अगर आपको सीट का पता करना है तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो में डालेंगे कि इसमें मैम कितनी सीट है इस वाले सब्जेक्ट में, तो वहाँ जिस भी फैकल्टी का आपको डिटेल में चाहिएगा, मैं वहाँ के हेड से बात करके आपको कंसल्ट कर दूँगी कि कितनी सीट कहाँ से सब्जेक्ट में या किस सब्जेक्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर कुल मिला के सारे सब्जेक्ट हैं। देखिए, एलएलबी यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री यहाँ पे होता नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो हिस्ट्री यहाँ पे है नहीं, और एलएलबी आपका लॉ यहाँ पे है नहीं। तो बात बाकी आपको सब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड लॉ वाला जो सेशन है वो इसके लिए है, कॉमर्स वाला। ठीक है, बट आपका यहाँ पे ना हिस्ट्री है ना लॉ है, एलएलबी है ना एलएलएम है। तो इस तरह से यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम भी नहीं है हिस्ट्री से और एलएलबी से। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो कंडीशन सारे वहाँ पे बन जाती है वो यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस की और पैटर्न की, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाती है पीएचडी रीट मार्च 2025 की, तो विल वी होल्ड पर ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। यहाँ पे पहले से ही सारा शेड्यूल प्लानिंग होता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ काम होता है। अगर डेट की बात की जाए तो 22/3/2025 है, यहाँ पे सैटरडे है। अगर वेन्यू की बात की जाए यानी कहाँ पर होगा, तो DI मेन कैंपस में होगा, याद रखिएगा, गेट नंबर 5, जिसको क्या कहते हैं, गेट नंबर 5 या फिर यूनिवर्सिटी गेट कहा जाता है, उसी में होगा। रिटन टेस्ट की बात की जाए तो टाइमिंग क्या रहेगी, यहाँ पे 1 PM से 1:50 PM तक रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे 100 मिनट का पेपर होता है। और इंटरव्यू की बात की जाती है तो इंटरव्यू आपका 2 बजे से वहीं ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप रिटन से फ्री होते हैं उसको आपको बता दिया जाता है कि 10 या 15 मिनट में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है उसी मेन्यू में। ठीक है, जहाँ पे आपने रिटन दिया उसी फैकल्टी में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। रिपोर्टिंग टाइम अगर स्टूडेंट से कहा जाए कि कब आना है उन्हें, तो 12 बजे तक उन्हें सेंटर पर अवेलेबल हो जाना है, क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो जाती है। तो अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको ई-रिक्शा के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया जाता है, नहीं तो वहीं पर आपका पेपर टाइम खत्म हो जाएगा। द रिटन टेस्ट विल बी द 50 मिनट्स ड्यूरिंग एंड द विल बी हैव द फॉलोइंग 2 सेक्शन। ठीक है, 50 मिनट है और 2 सेक्शनों में ये यहाँ पर कंसर्न्ड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं।
इट विल द कवर ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द रिसर्च मैथोलॉजी के आपके 25 मिलेंगे, जिसमें से पर क्वेश्चन क्या है 1 नंबर का है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफाई यहाँ पे अगर बात की जाए तो वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 25 होंगे, ऐसे ऐसे मोटा मोटा समझिए। और आपकी रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें सैम्पलिंग आपका आ जाता है, डेटा कलेक्शन आ जाता है, किस तरह से करते हैं आप, और आपका जितने भी रिसर्च से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने रिसर्च से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, रिसर्च के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसमें एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि नो री वैल्यू यहाँ पे इवेल्युएशन फॉर द आंसर बुक्स फॉर द रिटन टेस्ट विल बी अलाउड। यहाँ पे पहले से मेंशन है कि आप किसी भी तरह से यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते कि आप मेरी दोबारा रिटन कॉपी को चेक करिए। तो जितने भी नंबर आ जाते हैं आपको उतने में ही